प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा एरिया है जो 45 से 55 का जो आपका बाउंड्री है उसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक यही बनता है। इसमें अभी हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एस्ट्रोनॉमी, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, लिगो, वर्गो, लीजा, आपके ब्लैक होल्स, वो कंसेप्ट वो हम जो है इसके बाद देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी से अभी तक यूपीएससी ने बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हैं, 10 से 12। तो ये सारे जो टॉपिक हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में सेग्रीगेटेड है। इसका बुकलेट का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या द कोर आइस की ऐप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट images or remote sensing data are used? Chlorophyll content in the vegetation of a specific location, greenhouse gas emission from rice paddies of a specific location, land surface temperature of a specific location. Select the correct answer using the code given below. It means UPSC अप्लाइड वे में जो टेक्नोलॉजी है उस पर क्वेश्चन पूछ रही, और इसी तरह का क्वेश्चन कल भी हमने किया था, जो यूपीएससी 2015 में ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और उसका यूज पूछ चुका है। अब स्पेसिफिक पूछ रहा है यह रिमोट सेंसिंग से जो आपने डाटा एकत्र किया है उससे क्या करोगे। इसका आंसर हमने कल सेकंड और थर्ड किया था। अब जब उसने पहले वो पूछ चुका है तो हमें पता होना चाहिए कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम किस पर करती, क्योंकि पीवाईक्यू करने का मतलब केवल क्वेश्चन करना नहीं है, हमें वो थिंकिंग पे जनरेट करना है। अगर वो क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में हमें इन एंड ऑल आउट सब कुछ पता हो, बिकॉज ये क्वेश्चन उसने 2020 में पूछा है यूपीएससी ने। रिमोट सेंसिंग जिसमें आप जो चित्रण करते हो, मैपिंग करते हो, उसमें आपको डिफरेंट जो स्पेक्ट्रा है उसमें आपको जो है आप स्पेक्ट्रम में लाइट जो है उसके बेसिस पर आप उसको क्लू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि वहां पर क्या है। कोई भी सरफेस है वो लाइट ऑब्जॉर्व भी करेगा तो एमिट भी करेगा, तो इसका एक निश्चित स्पेक्ट्रा होगा, निश्चित जो आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है उसमें वो लाइट एमिट करेगा, और उस आधार पर आप जो है एनालिसिस करोगे। अब यहां पर क्लोरोफिल कंटेंट, वेजिटेशन है, क्लोरोफिल है, ग्रीनरी है, तो उसका जो स्पेक्ट्रा है ऑब्जॉर्व करने का और एमिट करने का स्पेसिफिक होगा, तो आप पता लगा सकते हो। क्योंकि अगर यह है 2015 का, अगर आपने क्वेश्चन देखा है मिनरल एक्सप्लोरेशन, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरह यह हो जाएगा। इसी तरह ये लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, बिकॉज उसी टेम्परेचर के हिसाब से एमिशन होगा, उसी टेम्परेचर के हिसाब से आपका वेव जो है जो आपकी रेडियो स्पेक्ट्रम में है उसे आप रिमोट सेंसिंग से प्राप्त जो डाटा है उससे फाइंड आउट करोगे। यह भी हो सकता है। अगर थर्ड होगा तो आपका फिर सेकंड भी हो जाएगा, और 1 और 3 सेकंड नहीं भी पता है, आंसर यहां पर डी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, आपको आंसर नहीं, आंसर करने का तरीका पता होना चाहिए। और इस तरह के जब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा था तो एक थिंकिंग ये बनने लग गया है कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछे अप्लाइड में तो उसमें ऑल मार्क करना है, बट फिर 2021 और 20 में यूपीएससी वहां कंटेक्स्ट डालने लग गया प्रेजेंट, और हम उसको देख नहीं रहे। तो प्रीवियस उन क्वेश्चन को देखकर हमें एक आम धारणा नहीं बनानी, बट अपितु जो कंटेक्स्ट है उसी अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर करना है। कहीं वह प्रेजेंट कंटेक्स्ट, फ्यूचर, पास्ट जो है अगर ऐसा डालता है तो हमें उस पर स्पेसिफिक सोचकर आंसर करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, पीएसएलवी लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. फिर है, satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from particular location on the earth. अब यह क्वेश्चन अगर हम
करने जाएंगे तो हम करने जाएंगे जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, आपको पता होना चाहिए। बट जीएसएलवी पीएसएलवी नहीं पता है, आपको अदर कंसेप्ट पता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और ये मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस ऑर्बिट में है? लियो ऑर्बिट, मियो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, या आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट वहां पर होते हैं, जीएसएलवी इनको लॉन्च करता है। अब अगर ये पता है तो आपको ये पता होगा कि स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये जियो स्टेशनरी में है। जीएसएलवी अगर इनको लॉन्च कर रहा है तो पीएसएलवी इनको लॉन्च नहीं कर सकता, तो 1 और 2 कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, तो ये ऑटोमेटिक हटेगा। अब आपका इसका नॉलेज है, उससे आप कह सकते हो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है तो हट जाएगा। अब 1 और 3, बट 1 तो आपको पता है डेफिनेटली सही है, फिर भी तो हट पड़ेंगे। जीएसएलवी मार्क 3 4 स्टेज। अब आपको यहां कंफ्यूजन होगा कि होगा कि नहीं होगा। यह जब पूछा गया था उस समय न्यूज में था 18 में, और अब यहां 1 और 3 में आपको पता है 1 पर आप श्योर हो, आंसर 1 और 3 चूज करना, तो आप चूज करोगे जो है 1 ओनली। ये इंडिया का पूरा सैटेलाइट सिस्टम, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, पीएसएलवी के बाद आपका जीएसएलवी टेक्नोलॉजी, जीएसएलवी मैक 2 और जीएसएलवी मैक 3, जो 3 स्टेज है वहां पर पूछा है 4 स्टेज। तो यूपीएससी इस तरह है, आपको जो आपकी लॉन्च टेक्नोलॉजी है उस पर क्वेश्चन पूछता है, और आगे भी वह इस तरह है क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसेट, the astronomical observatory launched by India, which of the following statement is are correct? इस क्वेश्चन को करने से पहले 2016 में जब क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय आपका यह एस्ट्रोसेट न्यूज में था, इस कारण क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2022 में भी अगर इसरो कुछ स्पेसिफिक लॉन्च करता है तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें सारे वो सैटेलाइट इंडिया ने जो छोड़े हैं वह किस ऑर्बिट में है वो वगैरह याद नहीं रखने हैं, बिकॉज जब करंट में था तो पूछा, तो जब हम 22, 23, 24 में एग्जाम देंगे उस समय अगर कोई न्यूज में रहेगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर है अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड ए सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। एस्ट्रोसेट है स्पेस का अध्ययन, स्पेस का अध्ययन मतलब न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक स्टार, मैग्नेटिक स्टार, नेबुला, इन सबका अध्ययन करना। बट इन दो के अलावा एक और लेबोरेटरी भी तो एडवांस्ड है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या इंडिया थर्ड हो सकता है? सोचो, हट जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोसेट इज ए 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यह स्पेसिफिक है, आपको आता है तभी आप कर पाओगे। इस क्वेश्चन को आपको लीव करना, बट जब आप न्यूज में हो, तैयारी कर रहे हो, उस समय आप उसको डेफिनेटली पढ़ोगे। वैसे ये अराउंड 1500 kg और ये लियो ऑर्बिट करीब 650 से 700 किलोमीटर की जो है ऊंचाई पृथ्वी से ऊपर पर स्थित है। आंसर है इसका डी। बट इस क्वेश्चन को देखकर अभी आप क्या पढ़ रहे हो वो आपको सोचना है, और इसी हिसाब से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स का मतलब यह नहीं है हिंदू की फर्स्ट से लेकर एंड लाइन तक आपको करना है। करंट अफेयर्स का यह मतलब नहीं है एक आर्टिकल है तो पूरा आर्टिकल को हूबहू पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है ये सब कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही को जो है गाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो। यह भी जब पूछा गया था तो न्यूज में था 13-14 जब आपका मंगलयान मिशन भेजा जा रहा था। अब है क्वेश्चन, मंगलयान लॉन्च बाय इसरो इज आल्सो कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स के लिए था। इट मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए। सोचो इसको कैसे हटा सकते हो। यूएसए हमारे से एडवांस, रशिया भी तो है, रशिया की स्पेस एजेंसी भी तो है, यूरोप की स्पेस एजेंसी भी तो है, वहां भी तो सोच सकते हो। अगर वैसा सोचोगे हटा दोगे कि इंडिया 4th कंट्री था, सेकंड नहीं था, सेकंड हट जाएगा और फर्स्ट आपको पता है। फिर है
It made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. और ये एक्सेप्शन है, जब भी कोई मिशन होता है उसका एक्सेप्शन, वो पॉइंट जो आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, वैसा आपको याद रखना होता है। वही ऑप्शन यूपीएससी ने पूछा और यह उस समय न्यूज में था। यह सही है, इसका आंसर है सी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। आपको इस डिस्कशन से आंसर क्या होगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट यह होना चाहिए कि थॉट क्या होगा उस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस traveling at speed of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching to the earth's surface? Option है earth's magnetic field, second ozone layer around the earth, but ये तो क्या है आपका अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, तो इसको हटा सकते हो। Moisture in the upper layers of the atmosphere prevents them from reaching the surface of the earth. Moisture आपकी तो ह्यूमिडिटी 4 से 5 किलोमीटर ही बहुत ज्यादा है, अपर लेयर में तो आपकी है ही नहीं, बहुत कम, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आंसर या तो डी या ए। अब इसको सोचने के लिए फिर अगर आपको ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस अगर आता है याद, तो आप ए कर सकते हो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है जो इनको रोकता है। और ये पार्टिकल्स हैं क्या, इस पर जो है एस्ट्रोनॉमी में हम देखेंगे, उन पर यूपीएससी फिर आगे क्वेश्चन वो पूछ चुका है। इस तरह आपको साइंस एंड टेक करना है। नेक्स्ट में हम एस्ट्रोनॉमी, और वो एस्ट्रोनॉमी के वो टॉपिक जो हम कभी पढ़ते नहीं है, बिकॉज हमने उसको न्यूज में ही केवल देखा है, और उन पर यूपीएससी प्रत्येक वर्ष पर ईयर 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। और अगर हमने उस समय के सारे वो ऑप्शन देख लिए, उन ऑप्शन का मीनिंग क्या है, तो उनसे हमें क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हम अभी देखेंगे, जो कल का वीडियो होगा इलिजा, अब इलिजा पूछा तो उसी के कंटेक्स्ट में उसने वापस पूछ लिया इलिजा नेक्स्ट ईयर ही, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ही। तो इस तरह आपको साइंस में जो है क्वेश्चन करने होते हैं। यस, नो डाउट टेक्निकल्स हैं, बट उन टेक्निकल का आपका बेसिक नॉलेज और इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है यह भी आपको पता करना है, और वो पता करने का माध्यम आपका यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बुकलेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल द कोर आईएएस का वहां पर मिल जाएगा, या द कोर आईएएस का टेलीग्राम ऐप के अलावा जो ऐप है प्ले स्टोर पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। सो आज के लिए लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel and share this video and comment as well कि अगर आपको इस थिंकिंग प्रोसेस से कुछ बेनिफिट मिल रहा है या आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसको भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।